अच्छा, अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो एग्जाम्पल 4 में हमें क्या करना है, वो कह रहा है राइट ट्राइंगल है ABC, ठीक है, राइट ट्राइंगल हमारा ABC है जिसमें राइट एंगल एट B है, इफ tan A बराबर 1 देन वेरीफाई दैट, यानी कहने का मतलब, क्वेश्चन लिख लेते हैं कॉपी में, पेज नंबर 180 पर है एग्जाम्पल 4 NCERT, अगर आपके पास बुक है तो NCERT पेज नंबर 180 पर ये आपको मिलेगा। एग्जाम्पल 4 लिखो यहाँ पर, एग्जाम्पल 4, ठीक है। क्या कहता है, इन अ राइट ट्राइंगल ABC, वो बोल रहा है AB एक राइट ट्राइंगल है इस टाइप से, ठीक है, ठीक, और एंगल B पर 90 डिग्री है, ठीक, ABC लिख लो, ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, दिख रहा है ना सबको। अच्छा जी, अब क्या कहता है, एंगल B पर है 90 डिग्री, एंगल B पर 90 डिग्री लिखते जाओ, अभी मैं समझाता हूँ दोबारा इसको, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो इफ tan A बराबर 1, क्या कहता है, tan A इज इक्वल टू 1, tan A की वैल्यू 1 है ना, टू वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई यानी टू प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, क्या करना है, टू वेरीफाई करना है, टू साइन ए कॉज ए इज इक्वल टू 1, हमें वेरीफाई क्या करना है, टू साइन ए कॉज ए इज इक्वल टू 1 करना है। तो कैसे करेंगे, देखो बेटा, सबसे पहले करने से पहले समझो पढ़ के आ रहे हो, हमें क्या दिया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, ठीक है, हमें समझ में आ गया, एंगल बी पे 90 डिग्री था, हमने यहाँ पर 90 डिग्री ब्रैकेट में बना लिया, ठीक है। फिर tan A हमारा 1 है, अब कह रहा है कि वेरीफाई करो टू साइन ए कॉज ए, मतलब पूछ रहा है टू साइन ए कॉज ए की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब हम टू साइन ए कॉज ए निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो हमें पहले साइन का मतलब परपेंडिकुलर हाइपो, और कॉस का मतलब क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपो, ये हमें पता होना चाहिए। हमें तो इसमें कुछ भी नहीं दिया, नहीं दिया ना, नहीं हमें दिया है, देखो सर tan A बोला है, इस पर ध्यान रखना, बच्चे अक्सर छोड़ के आते कहते हैं सर वैल्यू नहीं दी गई थी, ठीक है, वैल्यू दी है, आप देखो ना, tan A का मतलब क्या होता है, tan A पे जाओ जल्दी से बाबू, tan A का मतलब होता है tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लास्ट क्लास जिसने देखी होगी उसमें हमने बताया था कि जिसको हम बेस मानते हैं वहीं पर थीटा लेते हैं। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेस क्या है बेटा, हमारा A पर एंगल है, तो एंगल यहाँ पर है, ठीक है, थीटा हमारा यहाँ पर, थीटा मतलब एंगल कॉर्ड, तो थीटा यहाँ पर है, तो बेस बेटा यहाँ ना होगा बल्कि बेस यहाँ होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जहाँ पर थीटा होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, बेस। अगर मान लो बेस बाबू, अगर हम थीटा C पर मानते, थीटा कहाँ मानते, अगर हम थीटा C पर मानते तो बेस क्या हो जाता है हमारा, BC हो जाता है, क्या हो जाता है, बेस BC, क्योंकि थीटा हमारा A, क्या बोला, tan A, तो A हमारा यहाँ पर है, तो थीटा हमारा एंगल यहाँ पर होगा, यानी बेस हमारा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ये, और हाइपो तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम कहते ही हैं। आई होप समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इससे हम रख देंगे, क्या रखेंगे, tan A पे दोबारा जाते हैं, tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो बेटा यहाँ परपेंडिकुलर क्या हुआ आपका AB, और बेस क्या हुआ बेटा, BC हुआ, और tan A की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। आप कहोगे सर ऊपर है नीचे नहीं है ना बेटा, किसी चीज को डिवाइड करते हो तो 1 आता है, इसका मतलब क्या, ऊपर भी 1 होगा और नीचे भी 1 होगा, ये समझ लो ना, क्योंकि 1 कब आया तो 1 नीचे भी होगा, तो 1 का मतलब ऊपर 1 तो नीचे भी 1, इसका मतलब 1 1 और ठीक है 1। तो यहाँ पे समझ में आ गया मेरी बात, तो कहने का मतलब ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब इसकी हाइपो क्या होगी, आपको पता है हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और बेटा यहाँ परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB, और बेस क्या है BC, तो क्या लिखेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो बेटा, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपो क्या है बेटा, इसमें AC का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर क्या है इसमें, AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हो गया, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, और बेस हो गया हमारा BC का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब 1 1 है ना, तो लिख लो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर AC का स्क्वायर,
और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 + 1 2 है ना, 2 की पावर, तो AC क्या हो गया, √2 हो गया। ठीक है बाबू, √2 क्या आ गया हमारा, AC आ गया। ठीक है यार, थोड़ी गर्मी लग रही, हवा खा लेते हैं, यही है जिंदगी। चलो शुरू करते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो AC की वैल्यू क्या है बेटा, √2 आ गई। ठीक, अब हमें क्या निकालना था, 2 sin A cos A = 1 निकालना था। ठीक है, तो फिर से लिख देते हैं sin A कैसे, पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो sin A अगर हम बनाते तो कैसे बनाते, sin A का मतलब क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर क्या हुआ इसमें, AB हाइपो AC, तो AB अपॉन AC, AP बने और AC √2 आया। ठीक है, वैसे ही अगर हम cos बनाते, cos A बनाते तो बेस अपॉन हाइपो होता, तो बेस क्या है इसमें, BC, और हाइपो है AC, और बेस मतलब BC, BC मतलब 1 और AC मतलब √2, जो अभी हमने निकाला है। ठीक है बेटा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 2 sin A cos A = क्या करना है, 1 प्रूफ करना है। तो 2 sin A इंटू, जब ऐसे लिखे होते हैं ना, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 sin A cos A, ठीक है बेटा, = 1। तो 2 sin A की वैल्यू क्या बनाई अभी हमने, 1/√2, यहाँ पे लिखा था ना 1/√2, तो इंटू 1/√2। जब भी तो sin A cos A मतलब tan cot sin cos A, जो भी जब भी लिखे हो ना, और इनके बीच में कोई भी साइन ना हो, तो हमेशा क्या मानेंगे इसको, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई ना लगा के आप इस पर डॉट लगाओगे, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होगा, ना कि डेसिमल। अंडरस्टूड। तो इसका मतलब 2 × 1/√2, cos का मतलब क्या हुआ, 1/√2। ठीक है, अब क्या होता है आपको पता होगा बेसिक्स में, कि जब भी दो रूट होते हैं आपस में और उनमें अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या बन जाता है, तो हीरोन्स फार्मूला। 9th क्लास में आपने हीरोन्स फार्मूला चैप्टर 12 पढ़ा था, उसमें रूट को अच्छे से समझाया गया था। 8th क्लास में भी आपने इसको पढ़ा है। ठीक है, तो 2 रूट इंटू रूट, 2 रूट मिले तो क्या निकला, सिर्फ क्या बचा, 2, और ये 2 रूट मल्टीप्लाई हुए, कि जैसे अगर √3 इंटू √3 करता बेटा 3 बचता, और √2 इंटू √2 करा तो हमारे पास 2 बचा। तो इसका मतलब नीचे क्या बचा, 2, और 2 से 2 डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1। यानी कहने का मतलब इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर निकली हमारे, 1 की बराबर, जो उसने पूछनी थी। तो इसका मतलब LHS = RHS लिखने की जरूरत नहीं है, 1 आ गया। टीचर इतना समझदार है, वो आपको नंबर दे देगा। तो फिर से जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हमने इस क्वेश्चन को कैसे करा, सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में पूछा था कि आपको निकालना है 2 sin A cos A, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसने बोला राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बी पे 90 डिग्री हुआ, tan A = 1 था, तो tan की वैल्यू पुट करी, हमने 1 बताया, कैसे निकला, क्योंकि 1, ये भी 1 और √2, ठीक है, वो निकला है, हमने आपको बताया, पीछे जाकर देख लेना। उसके बाद हमने sin A क्यों निकाला, क्योंकि sin A और cos A पूछा था, तो sin A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, cos A बेस अपॉन हाइपो होता है। साइन की वैल्यू आपको अभी पता है 1/√2 आई, कैसा ही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 थी, हाइपो की वैल्यू √2 थी। वैसे ही cos A निकाला, cos A = बेस अपॉन हाइपो, बेस क्या था, बेस हमारा 1 था, हाइपो √2 था, तो 1/√2 रखा, पुट करा, sin A cos A को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, देन यू आर गेटिंग योर फाइनल आंसर विच इज 1। आई होप समझ में आ गया, ये बात क्लियर है। ठीक, अब बात करते हैं एग्जाम्पल 4 कंप्लीट हो गया। जिसको समझ में नहीं आया वीडियो को बार बार पीछे करके देख सकते हो। तो एग्जाम्पल 5 क्या कहता है, इन ट्राइंगल OPO, एक ट्राइंगल है आपका OPO, बुक में बना हुआ है, देख लो। OPO एक ट्राइंगल बना है इस टाइप से, पेज नंबर ये 180 है, ठीक है, NCERT है ना। तो क्या है, OPQ, OPQ, P पर 90 डिग्री है, ठीक है। इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P किस पर है, लिख दो, इन ट्राइंगल OPQ। अब उसने बोला कि P पर 90 डिग्री है, एंगल यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल P बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। चलो फिर क्या कहता है, OP = 7 सेंटीमीटर, तो क्या लिखा, OP बराबर 7 सेंटीमीटर। OQ - PQ = 1,
ओ क्यू माइनस, अरे यार क्यू घूम रहा है, ओ क्यू छोटा हो गया, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 है सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या कहता है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। डिटरमाइन मतलब टू फाइंड, पता करना है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ साइन क्यू। टू फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ साइन क्यू, साइन क्यू की वैल्यू निकालनी है, और एंड कॉस क्यू। ठीक है, तो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि एक ट्राइंगल है OPQ, यानी OPQ एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल P पर 90 डिग्री है, तो एंगल P बराबर 90 डिग्री। फिर कहता है OP की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, तो OP क्या होता है 7 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि OQ माइनस PQ, अगर OQ में से हम PQ हटा देते तो क्या बचता है 1 बचता है। तो अब क्या करना है, देखो पाइथागोरस कैसे लगाओगे भाई, क्योंकि साइन क्यू निकालना बहुत ईजी है अगर हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपो पता होता। अब दिक्कत क्या है, इसीलिए एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कहोगे सर इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या दी गई है, एक ही इसके अंदर साइड दी गई है। नहीं बेटा, इसमें देखो एक चीज बोली है, इस चीज को गौर से समझो। OQ माइनस PQ इज इक्वल टू कितना है 1 सेंटीमीटर है, यानी OQ में से अगर PQ हटा दें तो कितना बचता है 1 सेंटीमीटर। एक काम को अगर हम पाइथागोरस लगा देते, पाइथागोरस क्या होता OQ का स्क्वायर है ना इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, यानी हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, उसमें से अगर हम हाइपो में से क्या हटा देते हैं, परपेंडिकुलर हटा देते हैं तो क्या बचेगा, ये बचेगा ना। यानी कहने का मतलब अगर हमारे पास OQ हमारे ये हो गया, ठीक है, और PQ ये हो गया, हम इस तरह से कर सकते हैं। यह एक तरीका ये है कि आप काम करो ना, इसकी वैल्यू पुट कर दो, OQ को क्या मान लो, OQ को मान लो 1 प्लस PQ, ऐसे भी कर सकते हैं है ना। OQ माइनस PQ है, तो OQ इक्वल टू क्या कर सकते हैं 1 प्लस PQ, तो OQ की जगह हम 1 प्लस PQ रख देंगे और PQ हम निकाल सकते हैं। ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है, ऐसे कर लो। लिखो बाई पाइथागोरस थ्योरम, लिखो बाई पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता होता है कि हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपो क्या है इसमें OQ का स्क्वायर, लिखोगे OQ का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है बेटा PQ का स्क्वायर है ना, PQ का स्क्वायर, और बेस क्या है इसमें OP का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास OP है या 7 है, हमारे पास OQ है, OQ हमारे पास निकल सकता है। चलो बनाते, देखो ये देख रहे थे ना आप, इसको कैसे बना सकते हैं हम, हमें पता था कि OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 होता है। अब एक काम करते हैं, तो OQ की वैल्यू क्या बना सकते थे 1 प्लस PQ, ये तो सकता है। OQ बराबर क्या हो सकता है 1 प्लस PQ, तो हमने OQ की जगह क्या लिखा 1 प्लस PQ, यानी हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं 1 प्लस PQ ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 1 प्लस PQ लिख देते हैं, तो OQ की जगह क्या लिख देते हैं 1 प्लस PQ, और OQ के ऊपर 2 की पावर है तो इसके ऊपर भी 2 की पावर चली जाएगी, तो बचा क्या PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। अब आपको पता है एक बच्चों वाली बात है, x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy, है ना। आपने पॉलिनोमियल 9th क्लास में इसको पढ़ा है कि कैसे इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, x मान लेते इसको और इसको मान लेते y, इसकी तरह पुट कर देते हैं, यानी 1 को माना x तो हो गया 1 का स्क्वायर, p को माना हमने y तो क्या हो गया PQ का स्क्वायर। फिर क्या चलता है, प्लस का साइन है 2xy, तो x किसको माना हमने 1 को, y किसको माना बेटा हमने PQ को, है ना। तो क्या हुआ, इसको सोल्व करते इज इक्वल टू क्या चल रहा था PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। इसको सोल्व करते तो बेटा बन जाता ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहता, PQ का स्क्वायर और प्लस 2PQ इज इक्वल टू होता, बचा क्या PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ये तो हुआ। अब हमें क्या करना है, देखो PQ उधर भी है PQ इधर है,
अब इतने बड़े वाले तो हैं नहीं हम लोग, हमें पता है कि पी क्यू प्लस का है यहाँ माइनस का है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ले जाते हैं माइनस का दिखाते हैं। हम एक काम करेंगे डायरेक्ट काट देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 है प्लस का और बराबर 2 है प्लस का, 2 प्लस का बराबर के बाद माइनस हो जाता है, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाता है। ऐसी पी क्यू की वैल्यू मान लो कुछ भी होगी, ये आपस में दोनों सेम है, तो यहाँ जाएगा पी क्यू माइनस हो जाएगा, पी क्यू से पी क्यू कट गया, बचा क्या 1 + 2p क्यू इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर, ये तो हुआ ओ पी का स्क्वायर। अब 1 पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 + 2p क्यू इज इक्वल टू क्या है 1 + 2p क्यू इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। चलो ओ पी की वैल्यू कितनी थी हमारी, ओ पी की वैल्यू बेटा 7 थी, तो हमने 7 का स्क्वायर लिख दिया 1 + 2p क्यू, तो 2p क्यू इज इक्वल टू 7 7 49 है ना, 1 था तो इधर चला गया माइनस, तो कितना हो जाएगा 2p क्यू 49 में इधर गया 48, तो p क्यू बाबू हो गया 48/2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो पी क्यू हो गया 24। आई होप ये समझ में आ गया आपको कैसे निकाला। फिर से क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल में हमें दिया था, क्वेश्चन ने कहा था कि एक ट्राइंगल है ओ पी क्यू, पी पे 90 डिग्री है, ओ पी 7 सेंटीमीटर है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। फाइंड करना था वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा तो हम कैसे निकालते जब हमारे पास परपेंडिकुलर होता और हाइपो होता। इस क्वेश्चन में आपके पास ना तो ओ क्यू क्या करेंगे क्यू पी था और ना ही हमारे पास ओ क्यू था, तो हमने क्या किया इसमें, हमने इसको करने के लिए ये किया कि हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, यानी कहने का मतलब हमने सबसे पहले पाइथागोरस लगा दी, बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का बेस का स्क्वायर, तो हमारे पास ओ क्यू हमने ये पुट किया और उसके लिहाज से हमारे पास क्या आ गया बेटा, इसमें हमारे पास पी क्यू यानी हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया जो 24 था। अभी आंसर नहीं आया, अभी साइन थीटा कॉस थीटा आ ही गया मान लो, ठीक है। तो पी क्यू हमारे पास 24 हो गया, परपेंडिकुलर हाइपो बेस। अब क्या करते हैं, इसका साइन थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाकी हमने पता ही है उसको वैल्यू पुट कर दिया, क्योंकि हमारे पास ओ क्यू की वैल्यू हमने क्या बनाई थी ओ क्यू की वैल्यू, यहाँ पर देखो ओ क्यू माइनस पी क्यू था, तो हमने ओ क्यू इक्वल टू क्या किया 1 + पी क्यू कर दिया है ना, 1 + पी क्यू, तो हमने ओ क्यू की जगह 1 + पी क्यू कर दिया, क्योंकि ओ क्यू के ऊपर 2 की पावर थी। हमने देखो यहाँ पे पूरा बना के दिखाया कैसे किया, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 था, तो माइनस पी क्यू उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, ओ क्यू की जगह 1 + पी क्यू लिखा, 1 का 1 और पी क्यू का पी क्यू, और 2 पी क्यू हमारा बन गया। उसके बाद x + y का होल स्क्वायर से ये हो गया पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। फिर हमने पी क्यू से पी क्यू उड़ा दिया, बचा क्या 2 पी क्यू ओ पी का स्क्वायर, फिर बाद में 1 वहाँ पे गया -48 2 पी क्यू, डिवाइड किया 48 से, हमारा कितना आ गया 24 हो गया। अब बात करते हैं साइन थीटा। आपको पता है साइन थीटा कैसे निकालना है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब इसकी हाइपो निकाल लेते हैं, कैसे करके निकलेगी, ऐसे करके निकलेगी। देखो तो हमारे पास पी क्यू आ गया 24, 7 सेंटीमीटर था, हाइपो पाइथागोरस लगा देते हैं, लिखो बाई पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हुआ, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपो हमारा हो गया ओ क्यू का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू का स्क्वायर, और बेस हो गया हमारा ओ पी का स्क्वायर है ना, ओ पी का स्क्वायर। तो पी क्यू हमारा हो गया 24 का स्क्वायर, ओ पी हो गया हमारा 7 का स्क्वायर, 24 का होता है 576, 7 का होता है 49, दोनों को हमने प्लस किया तो क्या आया, ये हो गया 9 6 15 की 5, 7 8 4 12 की 2, 5 और 1 6, 625। इसको हटा देते, बाद में करेंगे इसको, ठीक है। तो ओ क्यू का स्क्वायर हो गया हमारा 625, 2 की पावर लगेगी, फिर कितना हो जाएगा बेटा 25 × 25 25। इसको नहीं आता निकालना, वो कैसे निकालेगा, यहाँ पर इसका हटा देता हूँ, वो ऐसे लिख देगा 625 किससे गाड़ा 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10, 2 पचम 25, 5 दूनी 10 बचा 2 पचम 25, 5 एकम 5। याद है रूट में क्या करते हैं,
अगर ये वैल्यू रूट के अंदर है तो 2 का 1 यानी 2 5 में से 1 5, 2 5 में से 1 5, तो 1 5 इधर निकला, 1 5 इधर निकला, कितना बचा 25 आ गया। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया OQ 25। अब ये बात समझ में आ गई है, मैंने 2 बार बता दी। अब एक काम करते हैं, इसको जल्दी से मैं रब कर देता हूँ। तो अब हमें क्या निकालना है, इसको साफ फिगर बना लेते हैं। फिर से साफ सी, यहाँ पर Q था, यहाँ P है और यहाँ पर O है। ठीक है, तो हमारा ये 7 है, ये हमारा 24 है और ये हमारा है 25। और हमें थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर है। हमने आपको बताया था जहाँ पर थीटा होता है वहीं पर आपका एंगल होता है। ठीक है, यानी वहीं पर आपका बेस होता है। थीटा मतलब एंगल, कोई बड़ी बात, मतलब क्या बोल रहा हूँ, थीटा जहाँ पर होता है वहीं यहाँ पर बेस होता है। तो बेस आपका यहाँ पर है, परपेंडिकुलर आपका यहाँ पर है। तो अब हमें क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा, ठीक है, थीटा मतलब साइन, उसने बोला था साइन क्यू एंड कॉस क्यू, मैं यहाँ थीटा लिख गया क्वेश्चन में, साइन क्यू, अच्छा क्यू ही था यार, मैं थीटा समझ रहा हूँ, क्यू थीटा क्यू एक जैसा दिखता है। अच्छा, साइन क्यू एंड कॉस क्यू। ठीक है, तो अगर साइन क्यू बोलता मैं, तो क्यू यहाँ पर है आपका, तो थीटा आपका यहाँ पर होगा, यानी एंगल यहाँ पर होगा। तो बेस हमारा ये हो गया, परपेंडिकुलर यहाँ हो गया। थोड़ा क्वेश्चन को, डायग्राम को ऐसे घुमा के देख लो तो समझ में आएगा। परपेंडिकुलर बेस, तो यानी परपेंडिकुलर बेस और हाइपो, 90 डिग्री के जो सामने होता है वो हाइपो होता है। तो साइन क्यू का मतलब क्या हो गया, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है हमारा पी क्यू, तो पी क्यू, और हाइपो क्या है यहाँ पर ओ क्यू। तो पी क्यू कितना है बेटा हमारा यहाँ पर 7 और ओ क्यू है हमारा 25। वैसे ही हमारा यहाँ पर आ गया कॉस क्यू। कॉस क्यू क्या होता है, बेस अपॉन, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, और ये होता है बेस अपॉन हाइपो। बेस क्या है इसमें, बेस में यहाँ पर हमारा पी क्यू है, क्या है, अरे यार परपेंडिकुलर ओपी होगा, फिगर देखिए। अच्छा, तो अब क्या करते हैं, हमें निकालना है साइन क्यू और कॉस क्यू। तो साइन क्यू का मतलब हो गया आपका, मैंने आपको बताया था जहां पर आपका एंगल होता है, ठीक है, वहीं पर आपका बेस होता है। क्यू पर एंगल, तो बेस हमारा ये है और परपेंडिकुलर हमारा ये है। साइन क्यू का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर, यानी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया बेटा ओपी और हाइपोटेनियस हो गया हमारा ओ क्यू। ठीक है, ओ क्यू। अब OP की वैल्यू कितनी है बेटा 7 और OQ की वैल्यू बेटा 25। ये तो हुआ साइन क्यू, क्यू यानी क्यू है। ठीक है बेटा, तो साइन क्यू क्या हुआ, क्योंकि क्यू पे एंगल है तो हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पर हुआ बेस, जहाँ पे एंगल होता है वहाँ पर बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर OP अपॉन OQ यानी 7 अपॉन 25। अब बात करते हैं कॉस क्यू। ठीक है, तो कॉस क्यू निकालते तो कैसे निकालते, कॉस क्यू इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपो। तो बेस कितना है इसमें, बेस हमारा हमने माना पी क्यू को, तो पी क्यू हमारा बेस और हाइपो हमारा है ओ क्यू। तो बेस हो गया हमारा पी क्यू, तो पी क्यू कितना है 24, हाइपो 25। ठीक है, ये आपका आंसर से आप देख लो कि हमारा साइन क्यू 7/25। ठीक है, बिल्कुल साइन क्यू 7/25 है। कॉस क्यू 24/25, कॉस क्यू हमारा 24/25 है। ये पूरा तरीका आपको मैंने बता दिया कैसे करना है। सारे इन क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चन में पूछो, देखा पूछा क्या गया है, देखा मतलब किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको समझो। उसके बाद हमें ये देखना है कि उसमें एंगल कहाँ पर है। सबसे बड़ी बात हम लोग करते हैं, हम लोग एंगल नहीं देखते। कभी कभी हम लोग एंगल यहाँ दिया होता है, यहाँ पे करने लग जाते हैं, इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसको हाइपो मान लेते हैं। नहीं बेटा, जहाँ पर एंगल, अगर एंगल यहाँ पर है तो ये बेस है, और एंगल यहाँ पर है तो ये बेस है। दूसरी चीज़ जो मोटी बात समझने की थी इसमें, तीसरी बात ये है कि देखो ये सारे पूरी ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉस एक्स सेक और जितनी भी इनकी आइडेंटिटीज़ हैं इस पर बेस्ड है। ठीक है, ये एग्जाम्पल कंप्लीट होगी। अगली क्लास में यानी अगली सेशन में मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस कराऊंगा। दूसरी बात, तीसरी बात, अगला जो 8.2 है उसकी कुछ आइडेंटिटीज़ है ना, तो हमें उसमें आइडेंटिटीज़ करनी होगी। मैं आपको सारी आइडेंटिटीज़ याद कराऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद कराऊंगा कि साइन थीटा 30 डिग्री होता है ना,
साइन 30 डिग्री पे कितना होता है, साइन थीटा 30 कह रहा हूँ, साइन 30 डिग्री पे होता है हमारा 1/2, 45 डिग्री पे होता है 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 होता है। ऐसे इसकी जो वैल्यू है वो बनी कैसे कैसे आती है, मैं आपको जब 8.2 कराऊंगा तो उसकी बेसिक्स में कराऊंगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन में कराऊंगा, क्योंकि जब भी मैं पढ़ाऊंगा ध्यान रखना हमेशा आप, तो सबसे पहले क्या होगा उसमें, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद उसके क्वेश्चंस, उसमें जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछे जा रहे हैं तो उनसे रिलेटेड भी बेसिक होगा इंट्रोडक्शन में उसका। उसके बाद मैं एग्जाम्पल कराऊंगा और एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज करूंगा, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि जब भी कभी भी पढ़ाई करो, कोई भी चैप्टर को करो, तो सबसे पहले उसके बेसिक्स, उसके एग्जाम्पल्स, उसमें जो पूछा जा रहा है उसमें वो कौन कौन सी चीज़ है, क्योंकि जो आप 10th क्लास में आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री ये बहुत ही नया चैप्टर है, आपने नहीं पढ़ा और डायरेक्ट अगर क्वेश्चन करने बैठ जाओगे, ठीक है लग जाएंगे, टीचर कराएगा कॉपी कर लोगे, पर क्या होगा, वो सिर्फ कॉपी होगी, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्योंकि पढ़ाई में अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए जब भी पढ़ो तो पहले अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो, उसमें क्या चीज़ पूछी जा रही है उस चीज़ को समझो, अगर वो चीज़ क्लियर हो जाती है तब उसके बाद जब आप क्वेश्चन लगाओगे, क्वेश्चन करोगे तो वो करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या मिलेंगे, एक्सरसाइज 8.1 करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी सारी चीज़ें, है ना। टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।